हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो आप अपने लाइफ में अपकमिंग फ्यूचर में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स सिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जिन भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये हर्मिट एंड ये पायराइट या फिर ये पायराइट अगर आपने चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो विद हर्मिट एंड पायराइट, ओके। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करने का जो एक वाइब है, ये उसको डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आपका ये रिसेंट पास्ट हो सकता है जहाँ पे आप अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे शायद, या फिर आपको ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं जा रहा था, ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा था शायद परहैप्स। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग वेरी क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी जिसमें आप थे। ओके, फॉर सम ऑफ यू, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक एनर्जी है जिससे आप लोग डील कर रहे हो। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली परहैप्स आप लोग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो बहुत वक्त से, यानी कि बहुत आंसर्स आप लोग अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप किसी ढंग से किसी चीज़ को लेके आप लोग परेशान थे, दैट मे बी समथिंग। एंड ये फिनेंशियली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पायराइट है। ये किसी से के लिए ये आपका कनेक्शंस को लेके हो सकता है, बट आई सी दैट बहुत लोगों के लिए आपके रिसेंट पास्ट में या फिर ये आपका प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकता है जहाँ पे आप लोग ज़्यादा अपने साथ ही शायद टाइम स्पेंड करो, जहाँ पे आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो अपने लाइफ में कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे। ओके, ये बहुत लोगों के लिए आपका रिसेंट पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है, या लाइट को अपने अंदर ढूंढने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे परहैप्स आप लोग बहुत वक्त से आंसर्स अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लाइट को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, किसी दरवाजे का खोलने का आप इंतज़ार कर रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप सोच रहे हो कि कब ये दरवाज़ा खुलेगा, एंड आप अलग अलग तरीके यूज़ करो। ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, बट आई सी कि फॉर सम ऑफ यू इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक वेल्थ, या फिर मनी, या फिर ये कोई एक फिनेंशियल गोल हो सकता है, या फिर ये कनेक्शन के आसपास हो सकता है। कुछ एक अकेला फील करने का भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या सो विद द पायराइट, ये बहुत ज़्यादा फॉर्चून एंड लक को डिपिक्ट करता है, जो यहाँ पे दोनों चीज़ों को जोड़ के एक मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आंसर्स अगर आप लोग बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे अपने अंदर, दैन वो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। एंड वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में लक या फिर और ज़्यादा फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे पायराइट है। दिस पिक्स अबाउट आपका जो सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, वो और ज़्यादा एक्टिवेट होगा अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द पायराइट। या लेट्स सी। ओके, upcoming positive changes in group number 1's life. Okay, upcoming positive changes in group number 1's life. Positive changes in group number 1's life. Okay, here we go. So bottom deck है 7 of Wands. 7 of Wands. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ओके, द हाई प्रीस्टेस। सेकेंड कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है द मून। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। एंड लास्ट कार्ड है 10 ऑफ wands। ओके, सो ये जो पॉजिटिव चेंज है, ओके, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ एंडिंग, ओके, जिसके करीब आप लोग पहुँच रहे हो अपनी लाइफ में। सो अगर बहुत वक्त से आप लोग बहुत आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस
यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है आपके अंदर। आपका जो थर्ड आई है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। बहुत चीज़ों को लेके जो ट्रुथ है वो आपको दिखाई पड़ रहा है वक्त के साथ। यूनिवर्स कैसे काम करता है, कार्मिक बैगेजेस किसको बोला जाता है, कैसे इसको क्लींस आउट करना है। सो वो सब चीज़ों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके अंदर बढ़ रहा है विद टाइम विद द हाई प्रीस्टस। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, बहुत चीज़ों को आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है विद दिस। सो आपका रीसेंट पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपने अकेलापन उससे डील किया होगा, बहुत बिट्रेयल से भी डील किया होगा। ओके, बहुत लोगों को यहाँ पे लगा होगा कि बहुत लोगों ने आपको बिट्रे किया है या फिर बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है अलग अलग चीज़ों में। ओके, अलग अलग सिचुएशंस में। एंड विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग दिस इज़ अ गुड न्यूज़। ओके, ये पॉजिटिव चेंजेस को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे एंडिंग हो रहा है उस साइकिल को लेके। बहुत लोगों के लिए यू हैव गन थ्रू अ लॉट। ये एक सिचुएशन को लेके नहीं, आई एम सीइंग कि बार बार शायद आप रिपीटेटिवली बहुत चीज़ों को लेके आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा होगा। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा आप बार बार कोशिश करते हो, वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। ये करियर के केस में होगा, कनेक्शंस के केस में भी होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ का एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद द हर्मिट एंड द 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टस। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जिससे आपने डील किया होगा। एंड यहाँ पे जैसे कि 10 ऑफ स्वर्ड्स है, इट स्पीक्स अबाउट एंडिंग। ओके, एक फाइनल एंडिंग, यानी कि जो भी कार्मिक लेसन्स आप लोग सीखते आ रहे थे उसका एंड हो रहा है, वो ख़त्म होगा आपके लाइफ में। एंड कुछ हद तक आपको लग सकता है कि पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। एवरीथिंग हैज़ बीन इन द डार्क फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट कि बहुत चीज़ें हैं जो बहुत आपके लिए ऐसा लगा होगा कि आपको पता नहीं चीज़ें कहा जा रहा है, बहुत अंधेरे में है बहुत कुछ चीज़ें। लेकिन विद द मून एंड द 10 ऑफ wands आई एम सीइंग थिंग्स आर अबाउट टू शिफ्ट। ओके, यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक शैडो वर्क भी होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, यानी कि अगर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने अंदर ही देखना नहीं चाह रहे थे एंड उसको ओवरलुक कर रहे थे, ओके, देन उस चीज़ को लेके आप लोग और ज़्यादा अवेयर होने वाले हो। एंड वहीं पे एक जो लेसन है आपके लाइफ का वो ख़त्म होगा। एंड ये बहुत वक्त से चलता आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे 9 है, 10 है, एंड या अगेन दिस इज़ 18। ओके, नंबर 18 जो नंबर 9 है। सो देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो भी बैगेजेस आप लोग कैरी करो बहुत वक्त से, एंड शायद बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहा होगा आपके कंधों पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने फील किया होगा कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बट मालूम नहीं कि कैसे इसको कंप्लीट करे। सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ग्रुप नंबर 1 के ऊपर रहा होगा। एंड जो और ज़्यादा एक एडिशनल पेन जैसा था, एडिशनल एक स्ट्रगल जैसा था फॉर ग्रुप नंबर 1। लेकिन अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में, इट्स स्पीकिंग अबाउट एन एंडिंग इन दिस पेनफुल साइकिल, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्वर्ड्स है, 10 ऑफ wands है, जो फाइनली एक कंप्लीशन को दिखा रहा है यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपको अपना जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा डिफेंड भी करना पड़ा होगा बहुत वक्त से। आई एम सीइंग कि आप बहुत वक्त से बहुत चीज़ों के लिए वेट भी कर रहे हो, एंड साथ में आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, अपने लिए आपको खड़े होना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है आपके आसपास, या फिर बहुत लोग हैं जो लोग उनका बिलीफ सिस्टम आपसे मैच नहीं कर रहा है, या फिर बहुत लोग हैं जो लोग आपके ऊपर या आपको पॉइंट कर रहे हैं। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। सो बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जो रूट चक्रा को डिपिक्ट करता है। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड है आपका गॉडेस ऑफ द मून, एंड यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग। या दैट्स द सेम थिंग, गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे द मून है एंड द गॉडेस ऑफ द मून है। समथिंग अबाउट द फुल मून जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा आपके लिए फुल मून। सो जो अपकमिंग जो
मंथ है उसमें जो फुल मून होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। परहैप्स तब तक एक साइकिल जो है आपके लाइफ में वो कंप्लीट होगा एंड आप एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे होंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द गॉडेस ऑफ द मून, अभी करेंटली जो आपका एनर्जी है, जिस सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो, वो एक्चुअली आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ये देख पाना कि क्या सही है क्या गलत है, ओके, एंड कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो। या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत आपका मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे थे बहुत वक्त से, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, या फिर आपका बहुत एक्सपेक्टेशंस रहा होगा कुछ कुछ चीज़ों को लेके अपने रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे आपने उसमें एनर्जी लगाया लेकिन उसका रिजल्ट आपको बराबर नहीं मिला। सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है उनके आसपास। बट आई एम सीइंग विद द गॉडेस ऑफ द मून एंड द स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे जो पुराना फाउंडेशंस है, ओके, जिस पे आपने शायद बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एक अपना एक लाइफ आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो कुछ भी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे अपने लाइफ में, वो फाउंडेशन टूट के बिखर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि कुछ चीज़ें था जो अनस्टेबल था, यानी कि वो सही फाउंडेशंस में बिल्ड नहीं किया गया था। सो दोज थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट एंड विद स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए रेडी किया जा रहा है। एंड ताकि आप जो भी अभी बिल्ड करें अभी से, क्योंकि रूट चक्रा है यहाँ पे, रूट चक्रा ऑल्सो स्पीक्स अबाउट फाउंडेशन, एंड स्टॉर्म वार्निंग ये बेसिकली टावर कार्ड को डिपिक्ट करता है, जो अगेन इट स्पीक्स अबाउट फाउंडेशन। सो इट स्पीक्स अबाउट फॉलिंग अपार्ट ऑफ फाउंडेशन, जो टावर है यहाँ पे, एंड ये जो रूट चक्रा है इट स्पीक्स अबाउट बिल्डिंग ऑन अ ब्रांड न्यू फाउंडेशन, जो और ज़्यादा सॉलिड है और ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ओके, एंड आप अपने आप को और ज़्यादा ग्राउंडेड जगह से ला रहे हो। सो आपको उसी डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, सो लेट मी सी फर्दर मोर अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। ओके, upcoming positive changes in group number 1's life please। upcoming positive changes, okay, here we go। so the moon है, your unconscious sensitive inner emotions and responses, again the moon यहाँ पे कुछ चल रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग मून, वेनिंग मून, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो एक चल रहा था बहुत वक्त से, वो आपका सरफेस में आ रहा है। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रहा होगा, ये डर होगा, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, जो बहुत वक्त से दबा हुआ है आपके अंदर। सो वो ट्रिगर हो रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, ये एंड उसी के आसपास वहीं से आपका शैडो वर्क स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप अवेयर हो रहे हो कि आपके अंदर ये एनर्जी है एंड इसको हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप अभी भी बहुत सारा बैगेज जो है अपने पास्ट से, उसको अभी भी आप लोग कैरी करो एंड आगे बढ़ो, जो एक्चुअली आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने में। सो यहाँ पे बहुत कुछ बैगेजेस है जो आपके लिए कैरी करने के लिए नहीं है। ओके, ये पास्ट का मेमोरीज होगा, पास्ट का एक्सपीरियंसेस होगा, which is literally keeping you stuck, okay, for group number 1। so यहाँ पे है the 6th house, the work, health and the duty area of your life, okay, and यहाँ पे Gemini है, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative, stimulating exchange is possible with the Gemini। okay, so जो upcoming positive change आने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, आई एम गेटिंग कि with the 6th house and the Gemini, ये बहुत ज़्यादा एक, शायद बहुत लोग हैं जो लोग एक ऐसे फील्ड में या फिर लाइन ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या फिर जो आपके डे टू डे लाइफ है उसमें कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग एब्जॉर्ब कर रहे हो, ओके, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आपके लिए। क्योंकि आई एम सीइंग विद द जेमिनी, ये बहुत माइंड बेस्ड एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग अबाउट जहाँ पे पास्ट में आपसे क्या बोला गया है अभी तक, पास्ट में अगर कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई थी जो आपने सुना था, जो आपने सीखा था, वो बार बार आपके लिए बैगेजेस क्रिएट कर रहा है। ये आपका डेफिनेटली पास्ट का एनर्जी होगा। ओके, जहाँ पे किसी ने आपसे कुछ ख़राब कहा, अभी भी आप लोग उसको कैरी कर रहे हो। किसी ने आपको ऐसा फील कराया कुछ बोल के जो बहुत ज़्यादा आपको ख़राब फील कराया आपको, ओके, अपने बारे में। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो इट्स समथिंग अबाउट योर पास्ट जिससे कनेक्टेड अभी भी आप लोग कुछ कैरी कर रहे हो। ये माइंड में जो मेमोरीज है उसको डिपिक्ट कर रहा है। ये कुछ कम्युनिकेशंस होगा,
ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो आपने पास्ट में लिया था, एब्जॉर्ब किया था, जो अभी भी यू आर कैरिंग इट, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट नीड्स टू शिफ्ट। यहाँ पे थॉट पैटर्न, माइंड जो आपका थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग, उसमें चेंजेस आना है। सो विद द 6th हाउस एंड जेमिनाई, आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए अगर इन द लाइन ऑफ वर्क, अगर आप लोग जॉब 9 to 5 जॉब कर रहे हो, देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग अबाउट लाइक कम्युनिकेशन, जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग ले रहे हो, ओके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। विद द 6th हाउस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए करेंटली जो एक डे टू डे रूटीन चल रहा है आपके लाइफ में, ओके उसी में आई एम सीइंग कि आपका जो थर्ड आई है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, इन द सेंस कि अगर आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अगर योगा में इन्वॉल्व हो रहे हो या फिर आप लोग एक बहुत ही हेल्दी रूटीन करेंटली अगर फॉलो कर रहे हो, देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। सो अपकमिंग फ्यूचर जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है वो है डेफिनेटली समथिंग अराउंड क्लियर थिंकिंग, ओके क्लियर कम्युनिकेटिंग, एंड बहुत ज़्यादा सही ढंग से सब चीज़ों को लोगों के सामने रखना। बहुत लोग हैं जो लोग हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस है, एंड 6th हाउस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक हीलिंग, ओके टीचिंग, ये बीइंग एट सर्विस, ओके यानी कि दुनिया को सर्व करना इन समवेयर अदर, ये एनिमल्स को भी सर्व करने का भी एक एनर्जी हो सकता है। सो हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, बहुत लोग डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ज़्यादा एक क्लियर थिंकिंग को डिपिक्ट किया जा रहा है विद द 6th हाउस एंड जेमिनाई, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही क्लियर, ओके बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग, हेल्दी वे ऑफ लाइफ, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ओके फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे मून है, दिस स्पीक्स अबाउट योर माइंड, जो अगर आप इसको बैलेंस में ना रखें देन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी आप लोग जा सकते हो, ओवर एनालाइजिंग में आप लोग जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, ओके एंड बहुत ज़्यादा बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एंगर, ओके फ्रस्ट्रेशन, वो सब चीज़ ट्रिगर हो सकता है अगर आप हेल्दी वे ऑफ बीइंग अगर चूज़ ना करें तो। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मून है, एवरीवेयर देयर्स मून। सो आप मून साइकिल्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप अपने माइंड के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड एज वेल इमोशंस, अगर वो बैलेंस में नहीं रहेगा देन डेफिनेटली आप लोगों का टेंडेंसी है कि आप लोग ओवर थिंकिंग करें या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से डील करें, ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या सो क्लियर थिंकिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके वो मैसेज बार बार आ रहा है। सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज, ओके हियर वी गो। सो यहाँ पे है घोस्ट लेंस, ओके घोस्ट लेंस, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इज स्पिरिट ऑफ प्लेस, ओके इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग, ओके बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट आप जहाँ रह रहे हो, ओके एंड जिस एनर्जी में आप लोग हो, एंड जिस क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल रियल्म के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है विद द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, ओके यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट करें, ओके आप अपनी घर, आपके घर को जो प्रोटेक्ट करे, ओके वो लाइट बीइंग के साथ, वो हायर ये जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द स्पिरिट ऑफ प्लेस। एंड जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे विद द घोस्ट लैंड आप लोग सही ढंग से, ओके आगे बढ़ना सीख रहे हो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि घोसले इज ऑल अबाउट लाइक फ्यूचर, ओके जो अननोन है, जो अभी तक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट डीप डाउन यू नो कि वो होने वाला है, ओके सो यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, आप अपने आपके घर को जिस स्पिरिट, जो स्पिरिट गाइड या फिर भगवान, ओके जो
एनर्जी है वो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसके साथ और ज़्यादा आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, ओके, विद टाइम। सो वो आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है। बहुत लोगों के लिए यू आर ऑल्सो ओपनिंग अप टू ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके। यस, आई एम सीइंग दैट यू आर ओपनिंग अप टू ब्रांड न्यू बिगिनिंग। फ्यूचर को लेके और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आना आपके अंदर विद अ घोस्ट लेंस। या क्लीनिंग हाउस इज हियर, सो क्लीन्स आउट करना बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ से, निगेटिविटी को क्लीन्स आउट करना। सो वो आपके लिए अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग देयर इज अ शिफ्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ये जो इतना स्ट्रगल वाला एक जो जर्नी रहा है वो ग्रुप नंबर 1 के लिए ख़त्म होने वाला है एक्चुअली, एंड एक ब्रांड न्यू जर्नी है जो आपके लिए स्टार्ट होगा। या लेकिन उसमें डेफिनेटली शैडो वर्क भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके अंदर कुछ अगर शैडोई एनर्जी चल रहा है, ओके, जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हो अपने अंदर, लेकिन यूनिवर्स बार बार वो चीज़ आपको दिखा रहा है कि ताकि आप आगे बढ़ पाए, आप इस चीज़ को हील करें। या जब आप वो करने लगेंगे, आपके लिए ये खुद ब खुद एक जो साइकिल है या फिर चैप्टर है, ये जो स्ट्रगल का, डिसअपॉइंटमेंट का, ये ख़त्म होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ। Okay, upcoming positive changes in group number 1's life, please. Okay, here we go. So bottom of the deck has sundress, do it for yourself. Sundress, do it for yourself, yeah. And यहाँ पे है stars, you can manifest your every wish. Stars है, you can manifest your every wish. Okay, so यहाँ 4 है, 5 है, यहाँ पे advancement है बहुत लोगों के लिए। So ये जो है ये बहुत ही upcoming एनर्जी को डेपिक कर रहा है। सो इट्स गोइंग टू हैपन डेफिनेटली अराउंड लाइक बहुत ही जल्दी होगा ये एक्चुअली, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप इस एनर्जी को एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड विद द सनराइज डू इट फॉर योरसेल्फ। बहुत लोगों के लिए अगर आप अपने आप को जज करते हो अक्सर, दैन इट्स टाइम टू स्टॉप जजिंग योर सेल्फ, ओके, एंड ऑल्सो अपनी आप को लेके सेल्फ एक्सेप्टेंस लाना वो इम्पॉर्टेंट होगा। अगर बहुत वक्त से आप लोग इंडोर्स रह रहे हो या फिर ज़्यादा आप लोग बाहर निकल नहीं रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ बहुत क्लोज ऑफ एनर्जी में हो, दैन फ्यूचर में जाके आई एम सीइंग जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, वहाँ पे आप और ज़्यादा धूप में बाहर निकलेंगे और ज़्यादा सन के साथ कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा आउटडोर्स जाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द स्टार्स आप लोग और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ओके, जो आपका फ्यूचर है उसको लेके और ज़्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ओके, वो लाना स्टार्ट करेंगे अपने अंदर और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म लाएंगे आप। अभी से आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, अभी से आपका क्या ड्रीम है, उसको लेके आप लोग और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में आने वाला, आपके अंदर जो होप है वो जाग जाएगा। सो वही आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा, ओके, जो आप अंदर से फील करेंगे। ये एक्चुअली बाहर में आपको देने के ज़रिए अंदर से आप लोग फील करेंगे कि एवरी विश कैन कम ट्रू, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप और ज़्यादा होपफुल फील करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्स के साथ आप और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ओके। आई एम सीइंग दैट अंडर द स्काई, ओके, अंडर द नाइट स्काई, वो भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा शायद आपको, अगर आप एंग्जाइटी से डील करते हो या फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट बहुत रहा है एंड फियर बेस्ड एनर्जी में अक्सर आप लोग अगर रहते हो, देन स्काई, ओके, अंडर द नाइट स्काई, वैसे टाइम स्पेंड करना अपने आप से ही, ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा टू काल्म यू डाउन या फिर काल्म योर माइंड डाउन, क्योंकि यहाँ बहुत मून एंड स्टार्स, ओके, वैसा यहाँ पे बहुत डिपिक्शन दिखाया जा रहा है, मून एंड द स्टार्स एंड द स्काई। सो या कनेक्ट विद दैट एनर्जी, ओके, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंज है डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग शिफ्ट, जहाँ पे आप और ज़्यादा होपफुल फील करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक जो चैप्टर है आपके लाइफ का वो ख़त्म होगा, ओके। यहाँ पे विद द क्लीनिंग हाउस जो है बहुत लोगों के लिए बहुत सफाई हो रहा है घर को लेके भी यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं आप लोग उसको बाहर निकाल रहे हो, एंड या डेफिनेटली यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो आपके लिए वेट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स द मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्गो एलिमेंट आउट हियर, वर्गो है, पाइसिस है,
जेमिनाई है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, या व्हाट एल्स, या यहाँ पे एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लाइक वाटर साइन। ओके, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। यस, लियो है फॉर सम ऑफ यू। या ओके, सो वही है, उतना ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन में नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड लापिस लाजुली, ओके, सो ये बहुत ज़्यादा ये भी ट्रूथ चक्र को डिपिक्ट करता है। एंड अगर आप देखेंगे स्वर्ड्स जो है वो भी कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है। ओके, एंड थॉट्स। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक योर थर्ड हाउस। ओके, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है, आपका जो माइंड है, ओके, उससे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड लापिस लाजुली, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे एक एंडिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, जो एक बहुत ही स्ट्रगल वाला एक टाइम फ्रेम रहा होगा बहुत लोगों के लिए, उसमें एक एंडिंग हो रहा है। आई एम सेइंग यू रिलीजिंग क्वाइट अ लॉट, आप बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिलीज़ करो, या फिर ये आपका रिसेंट पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स। यू हैव लेट गो ऑफ समथिंग रियली बिग, एक बहुत ही एक साइकिल जो बहुत पेनफुल रहा होगा, आप उसको जाने दे चुके हो फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड अभी आप लोग एक ब्रांड न्यू जो बिगिनिंग है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो ऑलरेडी। ओके, सो आई एम सीइंग विद द लापिस लाजुली, बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्र और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप पास्ट में एक ऐसे जगह से कम्युनिकेट कर रहे थे जहाँ पे आपका जो पेन है, जो सैडनेस है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था आपकी कम्युनिकेशन में, देन आई एम गेटिंग कि वो चीज़ आप लोग रिलीज़ कर रहे हो। एंड अभी जो आपका कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा आई एम सीइंग कि अप्रोप्रिएट, आई डोंट नो व्हाई दैट्स कमिंग थ्रू, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा अभी से। ओके, क्योंकि आप अपने पास्ट से कनेक्ट करके कम्युनिकेट नहीं करने वाले हो, अभी बहुत ज़्यादा एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जहाँ से आप लोग आएंगे। ओके, जहाँ से आप लोग चीज़ों को अप्रोच करेंगे, या एक फ्रेशनेस है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो थर्ड आई है वो भी एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, या डेफिनेटली, या योर थर्ड आई इज गेटिंग एक्टिवेटेड। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's life please. Okay, upcoming positive changes in group number 2's life. Okay, upcoming positive changes in group number 2's life please. Okay, upcoming positive changes in group number 2's life. One last card. Upcoming positive changes in group number 2's life. Okay, here we go. So bottom of the deck है 3 of Pentacles. Okay, I hope you are seeing this क्योंकि I have no idea अगर आपको दिखाई पड़ 3 of Pentacles है यहाँ पे। So let's see आपका ये अपराइट है। आपका फर्स्ट कार्ड निकला है वो है 9 of Pentacle। आपका सेकंड कार्ड है 10 of Swords, अगेन 10 of Swords इज कमिंग अप। आपका थर्ड कार्ड है Temperance, ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज 4 of Pentacles in reverse. Okay, that's a good thing. So for group number 2, okay. सो विद द 9 of Pentacle आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा करेंटली, ओके, आई एम गेटिंग कि बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग हैं यहाँ पे, नो मैटर व्हाट। ओके, सो ये उन लोगों के लिए है ये पाइल। सो विद द 9 of Pentacle आई एम सीइंग कि यहाँ सेल्फ केयर एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। आप शायद करेंटली अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करो, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करो शायद। आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी वेरी हैप्पी बाय देमसेल्व्स। ओके, जो लोग शायद सिंगल भी है कुछ हद तक, या फिर इवन इफ अगर आप एक कनेक्शन में हो, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, आप इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं हो किसी और के ऊपर। ओके, सो आप अपने लिए आप अपने आप को संभाल सकते हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 9 of Pentacle। सो पीपल आउट हियर राइट नाउ, ओके, ये डेफिनेटली आपका करंट एनर्जी है
जहाँ पे परहैप्स आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि वो एबिलिटी आपकी आप में है, वो कैपेबिलिटी आप में है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. सो यहाँ पे एक एंडिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए. अगर आपने बहुत पेनफुल एनर्जी से डील किया होगा, ये बहुत लोगों के लिए परहैप्स जिस रीज़न की वजह से अभी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो. सो अगर पास्ट में अगर आप लोग इमोशनली को डिपेंडेंट थे किसी और के ऊपर, या फिर बहुत एक्सपेक्टेशंस अगर आपका रहा होगा कनेक्शंस को लेके ओवरऑल, देन शायद आपने डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा, जिसके वजह से अभी आप लोग अपने ऊपर ही रिलाई करते हो, ज़्यादा लोगों के ऊपर रिलाई नहीं करते हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंज होगा आपके लाइफ में वो है कि ये जो एक पेन है, ये जो सैडनेस, या फिर इवन इफ़ यू फील लाइक आपके अंदर वो अभी नहीं है, वैसा एक पेन नहीं है, ओके, एंड आप अगर फील कर रहे हो कि यू आर फाइन, आई एम सेइंग कि यहाँ पे कुछ है जो अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो इन द वे कि पेन नहीं है, बट लेसन्स जो आपने सीखा है उसने डेफिनेटली आपको क्लोज्ड ऑफ थोड़ा बना दिया है, ओके. यानी कि आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो लोगों को, इजीली आप लोग ओपन अप नहीं होते हो लोगों को लेके, ओके. कनेक्शंस भी अगर कुछ नया आ जाए आप ज़्यादा इजीली ओपन अप नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, वहाँ पे आप ये जो एनर्जी है इसको रिजॉल्व करने वाले हो अपने अंदर. सो आई एम सीइंग कि आप एल्कमाइज करो एनर्जीज़ को. अगर पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी जगह से आ रहे थे जहाँ पे मैंने पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है, सो मुझे अभी ओपन अप नहीं होना है, ओके. मुझे अभी लोगों को अपने करीब इतना आने देना नहीं है, ओके. अगर आप उस एनर्जी में थे देन उसमें एक रिजोल्यूशन होगा, ओके. वो चीज़ रिजॉल्व होगा. आप और ज़्यादा काल्मिंग एनर्जी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो विद द टेम्परेंस, ओके. जहाँ पे आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट होगा. आप जैसे चीज़ों से डील करते हो वो भी बैलेंस्ड आउट होगा, बहुत हारमोनियस, ओके. आप ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहे हो, ज़्यादा दुखी भी नहीं हो रहे हो. वेरी प्रॉपर, वेरी लाइक मॉडरेशन है यहाँ पे, एंड आप सही ढंग से चीज़ों से डील करो, एंड बहुत बैलेंस्ड आउट जगह से आप लोग चीज़ों को अप्रोच करो. यहाँ बहुत पेशेंस भी है आपके अंदर, ओके. सो ये आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा जहाँ पे यू आर डन विद एनी काइंड ऑफ लाइक पेन, या फिर अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, ओके, पास्ट को लेके, देन वो फॉरगिवनेस आ जाएगा, जिसके वजह से आप और ज़्यादा ओपन अप होंगे लोगों को लेके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, लोगों को लेके ओवरऑल विद द 4 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स. अगर आप पहले ब्लैक एंड वाइट जैसा देख रहे थे चीज़ों को कि अच्छा ये देख लिया मैंने, ये तो मैंने पास में भी देखा था, ये ट्रेट अगर किसी एक इंसान में मैंने देख लिया मतलब ये इंसान बहुत ख़राब है, ओके. एंड मुझे और फर्दरमोर यहाँ कनेक्शन नहीं बनाना है. देन अगर आप उस एनर्जी में थे देन उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके. सो यहाँ और ज़्यादा आप ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. So let's see upcoming positive changes in group number 2's life, please. Upcoming positive changes in group number 2's life. Upcoming positive changes in group number 2's life, please. Upcoming positive changes. Okay, here we go. So bottom of the deck here, the temple part. Okay, the temple part. Okay, that's a nice thing. So यहाँ पे first card जो निकला है वो है man holding a heart. And यहाँ पे है anxiety. Yeah. सो पास्ट में अगर आप लोग बहुत एंशियस जगह से चीज़ों को अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड उसी जगह से आप लोग ऑपरेट कर रहे थे शायद अभी भी, ओके, अपने लाइफ में, एंड जिसकी वजह से एक अलग ही टाइप का एक इंडिपेंडेंस है आपके अंदर, जहाँ आप ईजिली लोगों के ऊपर रिलाई नहीं करते हो, ईजिली आप लोग लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो. सो दैट इज़ चेंजिंग फॉर यू. एंड विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपका जो दिल है वो और ज़्यादा ओपन अप हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड ये आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा. सो यहाँ पे एंडिंग होगा एक साइकिल को लेके. ये समझना कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, ये फिर से नहीं होगा, ओके. यहाँ पे एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है आपके साइड से अपने सिचुएशंस को लेके. सो यू आर डन विद दैट. आई एम गेटिंग दैट विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड विद द एंग्जाइटी, ओके. पास में आप लोग एंशियस एनर्जी में रहते थे शायद, ये हमेशा डर लगा रहना कि ये फिर से दोबारा से होगा, ये फिर से मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा.
सो दैट इज़ एंडिंग फॉर यू. सो यही आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है. सो लेट्स सी अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. What else? Upcoming positive changes in group number 2's life. Upcoming positive changes in group number 2's life. Okay. So Venus है the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. Let's see. So यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो है Jupiter. Your confidence, courage, self-belief and luck. Okay. And यहाँ पे Taurus है. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive. You are relaxed and slow. Yeah, so definitely बहुत लोगों के लिए you are taking things easy. Okay, यहाँ पे कुछ रश नहीं होगा आपके फ्यूचर में, यानी कि बहुत स्मूथली आप लोग आगे बढ़ेंगे. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों के लिए फिनेंशियली एज वेल. ओके, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस रहा होगा पास में, देन वो रिजॉल्व हो रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए उस एनर्जी में आप लोग ऑलरेडी आ रहे हो. ओके, जहाँ पे आप और ज़्यादा अपनी हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो और ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो. ओके, सो ऑलरेडी आप लोग उस चैप्टर में पाव दे चुके हो, जिसके वजह से आपका जो फाइनेंसेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंसेस को भी इम्पेक्ट करता है बहुत हद तक. एंड बहुत लोगों के लिए आप उसी एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो. सो आई एम गेटिंग विद द जुपिटर एंड द टॉरस. बहुत लोगों के लिए आपका जो फेथ है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. आप लीप ऑफ फेथ ले पाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा अपने चॉइसेस को लेके, अपने एक्शंस को लेके, आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उसको लेके विद द जुपिटर एंड टॉरस. ओके, सो जिसके वजह से आपका जो लाइफ है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे. ओके, यहाँ पे हड़बड़ भी नहीं है चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है, ये पेशेंस को भी डिपिक्ट करता है. सो यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आप लोग रखना सीख रहे हो अपने अंदर. ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर, जिसके वजह से आप बहुत ही पेशेंटली आगे भी बढ़ना यू सीख रहे हो, एक्चुअली आप समझ रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. But with the Jupiter and Taurus, it speaks about good luck actually. So financially ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा. फाइनेंसेस आपका और ज़्यादा ग्रो होगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आपकी तरफ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप लोग ओपन अप हो रहे हो. ओके, नए होराइजन को लेके. एंड यही चीज़ आपको और ज़्यादा सक्सेस की तरफ ले जाएगा विद द वीनस. बहुत लोग, अगर आप लोगों का प्लेटफॉर्म है या फिर कुछ एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में अगर आप लोग हो, या फिर विद द वीनस, ये बहुत ही डिवाइन फेमिनिन करियर पाथ को डेपिक्ट कर रहा है. सो ये बहुत लोगों के लिए ये डेफिनेटली मेकअप, ओके, फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर एक ऐसा काम जो ये गार्डनिंग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ये हीलिंग को भी डेपिक्ट कर सकता है. ओके, सो नर्सेस, डॉक्टर्स एज वेल, बट मोस्टली ये वीनस है. सो इट स्पीक्स अबाउट लाइक बहुत अटेंशन मिलना. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, या फिर आपका कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज. Upcoming positive changes in group number 2's life. Okay, upcoming. Okay, here we go. So यहाँ पे है Golden Palace. Golden Palace. Okay, इंटेंशन है. सो यहाँ पे आप लोग इंटेंशन सेट करो. ओके, एंड आपका इंटेंशन भी और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है. एंड यहाँ पे विद द डैंडेलाइन इट स्पीक्स अबाउट लाइक विशेस, यानी कि आपका विश है कि आप चाहते हो कि बैलेंस्ड लाइफ हो आपका, एंड बैलेंस्ड करियर, बैलेंस्ड कनेक्शंस. सो उसी के हिसाब से आप लोग एक्शन लेना सीख रहे हो, उसी के हिसाब से आप लोग ऑपरेट करना सीख रहे हो अपने लाइफ में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड वही चीज़ आपको हेल्प कर रहा है इस एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए. सो यहाँ गोल्डन पैलेस है, यहाँ पे टेम्पल पाथ है. सो बोथ ऑफ दिस स्पीक्स अबाउट हायर फ्रिक्वेंसी. ये एक घर को भी डेपिक्ट किया जा सकता है यहाँ पे. ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो शायद, जो बहुत ही हायर फ्रिक्वेंसी में होगा, हायर फ्रिक्वेंसी का होगा. आपका होम लाइफ और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में होगा. ओके, एंड ओवरऑल आपका खुद का एनर्जी भी इट्स गोइंग टू बी एबंडेंट, मोर एबंडेंट. ऐसा नहीं कि विक्टिम माइंडसेट में आप लोग नहीं जी रहे हो अभी. ओके, आई एम गेटिंग कि आप लोग और ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी में आ रहे हो. आप लोग ऐसे नहीं देख रहे हो कि पहले ऐसे हुआ था, अभी भी ख़राबी होगा,
ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये वो वैसा एनर्जी, उससे आप लोग डेफिनेटली बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, योर डेस्टिन्ड पाथ, जहाँ आपको और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में होना ही है, और ज़्यादा आप लोग एबंडेंट एनर्जी में जीने वाले हो. एक्चुअली वही आपका फ्यूचर है, एंड उसी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है. ओके, सो ये बहुत ही स्पिरिचुअल है ये जर्नी, एंड आई एम गेटिंग कि आपका जो जहाँ आपको पहुँचना है, जो डेस्टिनेशन है, आई एम सीइंग कि वहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आर लाइक वेरी चीयरिंग. ओके, चीयरिंग यू ऑन. ओके, आई एम सीइंग कि आपके ऊपर बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप आराम से वो उस डेस्टिनी तक पहुँच पाए, वो डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच पाए. या golden palace and temple path, wow, both of these are like golden colors, so this speaks about very abundant energy जहाँ आपको जीना है एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 2's life please. Okay, upcoming positive changes in group number 2's life, upcoming positive changes. Okay, here we go. So bottom of the deck है dragons, slay them all. Okay, and sundress, do it for you. Okay, so yes, that's the same thing. ये सेम कार्ड ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था, बट एनीवेज यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी है क्योंकि यहाँ अलग कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक. सो दिस इज़ ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल. सो जो ड्रैगन है, ड्रैगन बेसिकली आपके फियर्स को डिपिक्ट करता है, आपके थॉट पैटर्न को डिपिक्ट करता है, निगेटिविटी को डिपिक्ट करता है जो आपके अंदर ही चलता रहता है बार बार. ओके, सो स्लेइंग देम ऑल. ओके, स्लेइंग द ड्रैगन विद इन यू. जो बहुत डर अगर है आपके अंदर, बहुत सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर अगर आपका रहा है, अपना ही सिचुएशन सबोटाज करना, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना, देन वो सब चीज़ें, वो सब जो एक पैटर्न रहा होगा, उसको आप लोग यू आर स्लेइंग इट. ओके, आप उसको काट के निकाल रहे हो. एंड विद द सनराइज अपने आप को जज करना भी आप लोग बंद कर रहे हो. ओके, और ज़्यादा आप लोग ओपन अप होने वाले हो. ओके, चीज़ों को लेके आप इतना सेल्फ जजमेंटल एनर्जी में नहीं रहने वाले हो, या फिर अपने लाइफ को लेके जो पास्ट में हुआ उसको लेके आप लोग इतना जजमेंटल नहीं होंगे. ओके, यू आर लाइक डन विद दैट, एंड आप पूरी तरह से खुल के जीना सीख रहे हो इन योर फ्यूचर. एंड वही आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा फ्यूचर में, जहाँ पूरा आप खुल के जी रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हो. आपका इंटेंशन क्लियर है, आपको मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है. सो यहाँ पे ट्रस्ट आपका जो है डिवाइन के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, एंड या आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू मे बी वर्किंग इन अ टीम, यानी कि म्यूचुअल गोल है शायद आपका किसी और के साथ, किसी लोगों के साथ, या करियर में भी होगा. अगर पास में अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ सबोटाजिंग अगर एनर्जीज था उसमें, देन आप उससे बाहर निकल के और ज़्यादा कोलैबोरेट करना सीख रहे हो, एक साथ टीम में काम करना सीख रहे हो. म्यूचुअल गोल है, देन एक साथ काम करना. ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो वही है, बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस है यहाँ पे, या जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू, लियो है, लिब्रा है, टॉरस है, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, स्कॉर्पियो इज देयर, Gemini is there, Cancer is out here for some of you. So yeah, those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So, hello group number 3. अगर आपने ये Page of Wands and ये Red Jasper choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, so with the Page of Wands and Red Jasper. Okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting की okay, so there's like an energy जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा optimistic energy में आ रहे हो. Currently आप लोग बहुत ज़्यादा optimistic energy में हो perhaps. Okay, I'm seeing कि आपका जो inner child है वो surface में आ रहा है बहुत लोगों के लिए. There's something about that. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक पैशन है जो रीइग्नाइट हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में. ये एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है. ओके, नया प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर नया career opportunity, that may be something. Okay, so with the Red Jasper I am getting कि बहुत लोग हैं जो लोग
थिंग्स हैज़न बीन रियली ईजी फॉर यू, ओके। चीज़ें बहुत स्लोली शायद आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ होगा, बहुत वक्त लगा होगा बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में, परहैप्स बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा, ओके, अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ बहुत सैटर्न का एनर्जी है। सो देयर मे बी समथिंग अबाउट लाइक सैटर्न, ओके। सैटर्न रिटर्न हो सकता है जिससे आप लोग शायद डील कर रहे थे, या फिर ये आपके एनर्जी में अभी भी हो सकता है सैटर्न रिटर्न। यू हैव बिन लर्निंग क्वाइट अ लॉट, ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत चीज़ों से आपने डील किया होगा, या एंड यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक नया एनर्जी है जो जन्म हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। सो लेट्स सी फर्दरमोर अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज। Upcoming positive changes in group number 3's life. Okay, upcoming positive changes in group number 3's life. 2 more cards, 1 card at a time. Upcoming positive changes in group number 3's life, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है Knight of Swords, the Visionary, Knight of Scrolls, Visionary. Okay. So first card है आपका पापा लेगबा, Strength. Okay. आपका सेकंड कार्ड है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ स्टोन्स। आपका थर्ड कार्ड है 3 of Wands, अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। एंड द लास्ट कार्ड इज ग्रीन मैन, द एम्परर, ब्रिलियंट। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो विद द स्ट्रेंथ आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे, आई वॉज गेटिंग दैट, बहुत टाइम लगा होगा आपके लिए परहैप्स बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में आपके लाइफ में। आप कुछ अगर मैनिफेस्ट, ये कनेक्शन के केस में भी होगा, ये आपके ओवरऑल करियर के केस में भी होगा। आप बहुत वक्त से सक्सेस चाह रहे थे, बहुत वक्त लगा होगा उसको मैनिफेस्ट होने में, एंड बहुत एक लंबा जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल। एंड बहुत लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एज वेल, अलग लोगों से आपके लव लाइफ में बहुत वक्त आपको लगा होगा, ओके, सही इंसान से मिलने में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे बहुत विजडम एंड नॉलेज है आपके अंदर। एक बहुत ही लीडरशिप एक एनर्जी है जो आप कैरी करते हो। अगर आप चाहे तो आप लीड कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग लीडरशिप पोजीशन में ही काम कर रहे हो, शायद आप जहाँ भी काम कर रहे हो उसमें शायद आपको कुछ मैनेज करना पड़ता होगा, ओके। शायद आपको लोगों को लीड करना पड़ता होगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3। या बहुत ट्रैवलिंग भी है शायद किसी के लिए, जहाँ शायद आप लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हो। लेकिन ये जो एनर्जी है इट स्पीक्स अबाउट समबडी जो बहुत विजडम एंड नॉलेज है, जो एक्यूमुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी अपने लाइफ में विद स्ट्रेंथ। एंड आपके अंदर एक अलग ही टाइप का एक रेजिलियंस है, ओके, जो आप किसी भी सिचुएशन में ला सकते हो, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द नाइट ऑफ स्टोन्स, ओके, एंड द 3 of Wands, आई एम गेटिंग कि वेरी स्लो एंड स्टीडी काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप रश नहीं कर रहे हो, ओके। सो जो अपकमिंग फ्यूचर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले आपके लाइफ में, उसमें आई एम सीइंग कि एक बहुत ही रिलैक्स्ड एक एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम और एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे चीज़ें एक ऐसे ढंग से आगे बढ़े आपके लाइफ में जो थोड़ा स्लो लग सकता है आपको, कि बहुत लोगों के लिए सैटर्न का जो इफेक्ट है वो अभी भी है शायद आपके लाइफ में, ओके। सो थिंग्स मे सीम स्लो एंड स्टीडी, कुछ हद तक एक स्टिल जैसा एनर्जी भी है जहाँ आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ रहा है, ओके। एक्चुअली चीज़ें आगे बढ़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड 3 of Wands जो है, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ टेंडेंसी जहाँ पे आप लोग कभी कभार, जैसे कि आपका जर्नी इतना स्लो रहा है, आई एम गेटिंग कि आपके अंदर बहुत नॉलेज एंड विजडम तो है, लेकिन वो सरफेस में नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है, ओके। आई एम गेटिंग कि ऐसा एक टाइम हो सकता है जहाँ पे चीज़ें इतना स्लो लग रहा है आपको कि यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक, एंड कोई दूसरा आके आपको हेल्प करे एंड आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। सो कुछ हद तक वैसा एक मन से आपका कुछ एक ऐसा आवाज़ आ रहा है, ओके, इन द फ्यूचर। बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी
बुद्धा, ओके, यानी कि आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना विजडम है कि आप ही अपने आप को आराम से इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो अगर आप चाहे तो। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप एक एम्परर हो फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंज होगा ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में वो है कि अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि आप सडनली आपके एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आएगा कि आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो देयर इज समथिंग अराउंड जहाँ पे आपको पता नहीं चीज़ें कहा जा रहा है, चीज़ें इतना स्टिल है। करियर के केस में भी, लाइफ के केस में भी आपको लग रहा है कि इतना स्लो चल रहा है कि पता नहीं ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, वैसा एक मुझे कुछ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में। एंड फ्यूचर में जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा, यू विल रियलाइज हु यू एक्चुअली आर। एंड एक्चुअली बहुत एक्सपांशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके, लेकिन आप ये चीज़ देख नहीं पा रहे हो फ्यूचर में। एंड देयर्स अ सडन शिफ्ट दैट इज़ मेंट टू हैपन, ये डेस्टिन्ड है, ये होगा ही। एंड यही शिफ्ट आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे सडनली एक प्रमोशन हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, करियर के केस में आपका जर्नी इतना स्लो रहा है, सडनली जाके आप एक एम्परर की पोजीशन में पहुँचने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत वक्त से आप लोग मेहनत लगाते आ रहे हो शायद। एंड यहाँ पे विद ग्रीन मैन एम्परर, दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जो और फर्दर मोर हायर जगह पे पहुँचता है, पोजीशन में पहुँचता है, जहाँ पे आपके अंदर परहैप्स बहुत लोगों को शायद आपकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो दे आर लाइक अंडर योर गाइडेंस। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ आप लीड कर रहे हो बहुत चीज़ों को, बहुत लोगों को। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये बिजनेस हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या एंड सडनली एक ऐसे पोजीशन में पहुंचना जहाँ बहुत आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। ओके, विद द एम्परर आई एम गेटिंग दैट, जहाँ बहुत स्ट्रक्चर होगा आपके लाइफ में। एट द सेम टाइम बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार कहीं पे पहुंच गए ऊंचाई पे एंड सडनली आपका जो अर्थ के साथ कनेक्शन है, जो धरती में रहने का जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, ये वैसा नहीं है। इट्स स्पीकिंग अबाउट वेरी ग्राउंडेड पीपल, क्योंकि बहुत रेजिलियंस आपके साइड से लगा होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो ये नेक्स्ट आई एम सेइंग कि नेक्स्ट 2 to 3 months के अंदर का एनर्जी है ये फॉर ग्रुप नंबर 3। या बट आई एम सीइंग यू इन अ वेरी एम्परर एनर्जी, हायर पोजिशन। ऐसा फील करना कि अच्छा मैंने अचीव कर लिया, एंड यहाँ बहुत रिस्पेक्ट भी आपको मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी फर्दरमोर upcoming positive changes in group number 3's life, please. Upcoming positive changes in group number 3's life. Okay, upcoming positive changes in group number 3's life. Okay, here we go. So यहाँ पे deceit. Let's see upcoming positive changes in group number 3's life. यहाँ पे community. Okay, community. And यहाँ पे broken heart. Interesting, broken heart. एंड यहाँ पे डिसीट, बॉटम ऑफ द डेक। इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यू आर लाइक आप जैसे करेंटली जिस एनर्जी में हो, आप लोग डेफिनेटली एक सही कनेक्शन, ओके, एक सर्कल को अट्रैक्ट कर अपने लाइफ में। एंड करेंटली शायद ये लोग ऐसे लोग हैं भी आपके लाइफ में जहाँ शायद इनके साथ आप बहुत ही हाईली कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे एक हायर लेवल कनेक्शन है, ये आपका सोल ट्राइब होगा बहुत लोगों के लिए जिनसे ऑलरेडी मिल चुके हो शायद बहुत लोगों के लिए। दैट मे बी समथिंग विद अ कम्युनिटी। बहुत लोगों के लिए आप उन सब लोगों की तलाश में हो, अभी भी आप लोग ढूंढ रहे हो कि किसके साथ काम करे, या फिर ऐसे लोग मिल जाए जो मेरे जैसे सोचते हैं, मेरे जैसे उनका गोल्स है, मेरे जैसे उनका पर्पस है। सो वैसे लोगों के इंतज़ार में आइदर आप लोग हो या फिर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपकमिंग जो पॉजिटिव चेंज होगा फॉर ग्रुप नंबर 3 इज़ डेफिनेटली यू आर अबाउट टू मीट दिस पीपल। ओके, बहुत लोगों के लिए आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, चाहे आपका जर्नी थोड़ा स्लो हो टूवर्ड्स मीटिंग दिस पीपल, लेकिन आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली इन लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपका सोल ट्राइब होगा एक्चुअली। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए तो ये जो सोल ट्राइब है आपका, ये आपके पास
एक स्टूडेंट के एनर्जी में भी आ सकते हैं, ओके, जो आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं एक्चुअली, जिनसे आप लोग हाईली स्पिरिचुअल ढंग से आप लोग कनेक्ट करेंगे. So upcoming positive change in your life is broken heart out here. So definitely you have been disappointed. Connections के आसपास ही, यानी कि शायद डिसेप्टिव लोगों से आपने डील किया होगा. फ्रेंडशिप के केस में भी बहुत लोगों के लिए शायद आपने किसी को ट्रस्ट किया होगा एंड उसमें शायद लोग ऐसे थे जो लोग बस अपने बेनिफिट के लिए आपको अप्रोच कर रहे थे. आप ताकि उनको आपसे कुछ मिले, जिसकी वजह से शायद आपके करीब आने की कोशिश कर रहे थे with a deceit. Okay, it can be something about like finances, या फिर करियर में उनको उन्नति मिले आपसे, okay, आपके थ्रू से, उसकी वजह से शायद आपको अप्रोच कर रहे थे. एंड यू हैव बिन ब्रोकन हार्टेड, यानी कि आपने ट्रस्ट किया एंड आपको धोखा मिला, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड दैट माइट मेक यू फील अ लिटिल बिट लाइक इवन इन फ्यूचर कि ऐसा आपको लगे कि पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे आसपास सही लोग हैं कि नहीं, ओके, वैसा क्वेश्चन करना. बट आई एम गेटिंग कि आप इन सब एनर्जी से ऊपर उठने वाले हो. आपका फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा हाई में होगा, हायर जगह पे होगा एक्चुअली. सो वही मैसेज आ रहा है, वही आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है, जहाँ यू विल जस्ट नो कि आप एक हायर एनर्जी में हो एंड आप सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो. सो वैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाना आपके अंदर, क्योंकि आप डेफिनेटली करियर में किसी अपग्रेड से डील करेंगे फ्यूचर में, यानी कि रिस्पेक्ट बहुत मिल रहा है आपको एंड आप खुद एक एम्परर पोजीशन में पहुंच रहे हो. फ्रॉम स्ट्रेंथ टू एम्परर इज प्रीटी मच लाइक समबडी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, नाइट है यहाँ पे, एंड उसी से आप लोग एम्परर की जगह पे पहुंच रहे हो. इट मीन्स अपग्रेड है आपके करियर में एंड आपके पोजीशन में. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 लाइफ प्लीज. अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3 लाइफ. इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे 6th हाउस है, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ. या ये बहुत करियर ओरिएंटेड एनर्जी आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. यहाँ वीनस है, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स. एंड यहाँ पे जेमिनाई है, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव. स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल. या so definitely future में, okay, there's a possibility you might meet people who might little bit शायद आपको उनकी communication से पता चले कि शायद they don't have the best intention, okay, वैसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, because I keep on getting यहाँ broken heart है, deceit है, 3 of Wands है. So you might feel a little bit like इंट्यूशन आपका स्टक हो रहा है या फिर आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, वैसा कुछ वक्त के लिए आपको लग सकता है. लेकिन आई एम सीइंग कि आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे आराम से एंड जो क्लियर एनर्जी है वो आपको दिखाई पड़ेगा एंड आपका माइंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियरली काम करने लगेगा. सो ये आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा फ्यूचर में. बहुत लोगों के लिए, ऐसे लोगों से आप लोग ऑलरेडी डील कर चुके हो, क्योंकि आई एम सीइंग विद द वीनस. ये बहुत ही एक ऐसा लाइन ऑफ वर्क है शायद बहुत लोगों के लिए जहाँ पे everybody is like after some kind of like goal. ये लग्जरी के पीछे भागना, ओके, और ज़्यादा फाइनेंसेस और ज़्यादा पॉपुलैरिटी के पीछे भागना, फेम के पीछे भागना, देयर मे बी समथिंग. ये वैसा कुछ एक मुझे सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो अलग अलग लोगों से आपने डील किया होगा जहाँ पे परहैप्स बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लोग अपने एडवांटेज के लिए आपको अप्रोच करते हैं. दैट मे बी समथिंग विद द वीनस एंड द जेमिनाई. बट आई एम सीइंग इन फ्यूचर जो अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा आपके लिए, यहाँ पे आई एम गेटिंग नेटवर्क जो है आपका और ज़्यादा एक्सपांड होगा. लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप ये आराम से देख भी पा रहे हो कि कौन सा नेटवर्क आपके लिए सही है, कौन सा लिंक आपके लिए सही है, क्योंकि यही चीज़ आपको आपके काम पे बहुत ज़्यादा आपके काम को इम्पैक्ट करेगा बहुत लोगों के लिए. सो विद द वेनस एंड जेमिनाई आप अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हो जिनका गोल्स आपके जैसा है, बट एट द सेम टाइम उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है एंड जैसे उनका माइंड काम करता है वो आपके जैसा है, वैसे लोगों को आप लोग ढूंढ रहे हो, ओके. एंड बहुत लोगों के लिए आपका भी गोल है शायद कि बहुत सक्सेस मिले, आप शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से जीना चाहते हो शायद लाइफ में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, वो भी आपका गोल है शायद, बट डेफिनेटली यू डोंट वांट डिसेप्टिव पीपल अराउंड यू.
आप डेफिनेटली नहीं चाहते हो कि आपके आसपास ऐसे लोग रहे जो बहुत डिसीविंग है या फिर आपको बस एक ही चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं। सो वैसा एक आप लोग एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे यू आर अट्रैक्टिंग राइट काइंड ऑफ पीपल जिनको आप सही ढंग से एनालाइज कर पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हो सकता है या फिर टेक्नोलॉजी का भी कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ देखा पड़ा है क्योंकि वीनस है यहाँ पे। सो पीपल माइट गेट टू सी यू, राइटर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, दैट मे बी समथिंग। लोग आपको देख सकते हैं, ये लोग आपकी बातों को सुन सकते हैं, लोग आपके क्रिएटिव जो माइंड है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वैसा एक लाइन ऑफ वर्क हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो विद द 6th हाउस डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो फ्यूचर में। सो दैट्स योर अपकमिंग पॉजिटिव चेंज। लेट्स सी अपकमिंग चेंजेस इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज। अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे है बैलेंसिंग एक्ट या एंड यहाँ पे है राइड द वेव। ओके, सो यहाँ और ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप लोग प्लेफुली भी आगे बढ़ना सीख रहे हो एक्चुअली, जहाँ पे यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स दैट सीरियसली। ओके, यानी कि अगर पास्ट में किसी ने आपको डिसीव किया था एंड आपने फील किया कि किसी ने आपको डिसीव किया, आप उनको लेके आप कोई रिजेंटमेंट होल्ड ऑन नहीं करो या फिर गुस्सा आप लोग होल्ड ऑन नहीं करो अपने अंदर। सो आप डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना सीख रहे हो बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या यू आर मूविंग फॉरवर्ड डिप्लोमेटिकली, क्योंकि शायद ये आपके वर्क काम के केस में हो सकता है, कॉलीग्स के साथ हो सकता है बहुत लोगों के लिए इनफैक्ट। सो जहाँ आप काम कर रहे हो आप डेफिनेटली वहाँ शांति चाहते हो, सो आप डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ना सीख रहे हो। ओके, सो आप अपना जो इंट्यूशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। एंड विद द राइड वेव डेफिनेटली आई एम गेटिंग यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, आपको समझ में आ रहा है बहुत कुछ चीज़ें, बहुत इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग हो रहा है एंड फ्यूचर में आप लोग और ज़्यादा फन और ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस ला रहे हो अपने लाइफ में, करियर में भी। ओके, सो यू आर लाइक डीलिंग विद थिंग्स इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, डिप्लोमेटिक वे। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो ये आपका अपकमिंग पॉजिटिव चेंज है। सो यू आर लाइक गोइंग विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो। या लेट्स सी फॉर द मोर upcoming positive changes in group number 3's life please। upcoming positive changes in group number 3's life। okay, so bottom of the deck है, okay, so I can't use this word out here, I'm really sorry। so यहाँ पे है stand up for yourself। okay, if you can see stand up for yourself है। so यहाँ पे है sword make the change। yeah, so definitely stand up for yourself, you are taking a stand। okay, and आप ऐसे जी रहे हो जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा आप पावरलेस फील करो इवन इन फ्यूचर। आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपका जो करियर है वो स्लो एंड स्टीडी ढंग से आगे बढ़े, लेकिन एंड कुछ हद तक आप ऐसा भी फील करो कि आप पावरलेस हो, आपको थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन की ज़रूरत है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। लेकिन आप खुद एक ऐसे एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे you will just know that you are very powerful। okay, so with the sword make the change। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लड़की है ये अपना बाल काट रही है with the sword। so ये जब भी निकलता है it speaks about cord cutting, यानी कि आप कुछ कॉर्ड्स है जो काट रहे हो। अगर आपका किसी के साथ अटैचमेंट है या फिर निगेटिव कुछ ड्रेनेज हो रहा है आपका किसी और की वजह से, देन आप अपना जो कॉर्ड है जो लिंक है उसके साथ आप वो काट रहे हो ताकि और ज़्यादा आपका एनर्जी जो है वहाँ पे ना जाए। सो ओवरऑल आई एम सीइंग आप कुछ काट के निकाल रहे हो अपने लाइफ से बाहर। ओके, एंड जिसके वजह से आप अपने लिए खड़े हो पा रहे हो, आप अपने पावर में खड़े हो पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम गेटिंग विद द स्वॉर्ड मेक द चेंज। ये जो चेंज है ये आप खुद लाएंगे। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप अपना बाल भी काट लेंगे, शायद कुछ अलग डिफरेंट हेयर स्टाइल हो सकता है आपका जो आप रखने वाले हो, बट आई एम सीइंग यू कटिंग समथिंग आउट। आप इसको ओवरऑल बाहर निकालेंगे एंड आप उसी के वजह से आप और ज़्यादा एम्पावर्ड अपने एनर्जी में आने वाले हो और ज़्यादा पावरफुल आप लोग फील करेंगे अपने अंदर से, अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर द एम्परर एंड आप अपने लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हो आप जिस डायरेक्शन जाना चाहते हो। एंड आप ये भी देख सकते हो कि आप कहाँ अपना एनर्जी लगाना चाहते हो एंड कहाँ आप नहीं लगाना चाहते हो। सो यू आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी। सो यही आपका
अपकमिंग पॉजिटिव चेंज होगा फ्यूचर में, वेयर लाइट हार्टेडनेस भी आ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी नेगेटिव एनर्जी को काट के निकाल रहे हो, ओके। एंड विद द स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए खड़े होना सीख रहे हो, ओके। यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल। सो यहाँ पे एक लाइट है जो इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर in the future, and I'm seeing that's your upcoming positive change where you'll be in a very powerful energy where you won't feel helpless anymore. And बहुत लोगों के लिए there's a need कि आप वो जो बुद्धा है, बुद्धा इज़ बेसिकली विजडम, ओके, उसके साथ आप कनेक्ट करें अपने अंदर। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। नेचर में मेडिटेट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना और ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड करना, that will be very helpful for group number 3. Yeah, so that's the message I'm getting, okay. बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, या जेमिनाई है, एरीज है, लियो है, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, या लिब्रा, जेमिनाई फॉर सम ऑफ यू, व्हाट एल्स, वर्गो है, कैंसर है, what else? Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. Yeah, those are the only signs I'm seeing. And I'm getting कि आप लोग डेफिनेटली नए लोगों से मिलने वालों या फिर अपनी सोल ट्राइब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वालों एक्चुअली, एंड यू विल हैव टू टेक अ चांस ऑन दैट, ओके। वो एक साइड मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। अपने जैसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। Yeah, that's a side note, okay. So that's your future. So thank you so much, okay, group number 3. I hope this helped you, okay. Thank you so much, and yeah, I'll see you soon again. Take care.